हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही जानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे ALP दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए दोस्तों ALP की क्लास हम आज से स्टार्ट करेंगे, जो कि दोस्तों हमारी किससे संबंधित होगी, जो कि हमारी जियोग्राफी से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी दोस्तों? ये जो हमारी क्लास है ये जियोग्राफी से संबंधित होगी। किससे होगी दोस्तों? ये जियोग्राफी से संबंधित होगी। तो दोस्तों इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन की। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन है हमारा कि दोस्तों अगर आपने मन में ठान लिया कि आप यह कर सकते हैं तो आपकी इसी में आधी जीत हो जाती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कानपुर शहर किसके किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कानपुर शहर है वो किसके किनारे बसा है। बात कर लेते हैं दोस्तों, द सिटी ऑफ कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। बात कर लेते हैं दोस्तों कानपुर की। तो दोस्तों कानपुर को क्या कहा जाता है? दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बात करेंगे इसकी दोस्तों कानपुर की। तो कानपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों कानपुर है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से शहर हैं जो बसे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि गंगा नदी के किनारे हमारा दोस्तों हरिद्वार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। और इसके साथ साथ दोस्तों प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कौन सा दोस्तों? प्रयागराज। और इसके बाद दोस्तों आपका बनारस, जिसको दोस्तों हम पहले क्या बोलते थे? जिसको हम पहले पाटलिपुत्र भी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? पटना को हम पहले पाटलिपुत्र भी बोलते थे। और दोस्तों इसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? वाराणसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, या दोस्तों इसको बनारस भी बोल सकते हैं। ये भी हमारा कहाँ मिल जाएगा? तो दोस्तों ये भी गंगा नदी के किनारे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है। बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि गंगा में कहाँ से कहाँ तक सर्वाधिक प्रदूषण है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि गंगा में कहाँ से कहाँ तक प्रदूषण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा में सर्वाधिक प्रदूषण, क्या पूछा जाता है दोस्तों? गंगा में सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? कि गंगा में कहाँ से कहाँ तक प्रदूषण सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे कानपुर से कहाँ पे दोस्तों? कानपुर से लेकर दोस्तों प्रयागराज तक प्रदूषण ज़्यादा है। कहाँ पे दोस्तों? गंगा में। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन की। तो दोस्तों अन्य ऑप्शन है यहाँ पे कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यमुना की। तो दोस्तों यमुना के किनारे दिल्ली हो गया। कौन सा दोस्तों? दिल्ली हो गया, दिल्ली स्थित है। बात करें दोस्तों मथुरा की, तो मथुरा भी स्थित है किसके किनारे दोस्तों? यमुना के किनारे। और बात कर लेते हैं दोस्तों आगरा। कौन सा दोस्तों? आगरा शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? कि कानपुर शहर किसके किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ये दोस्तों आपका यहाँ पे गंगा नदी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, और दोस्तों ये लगभग हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आज से ही दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत हष्ट पुष्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों रेलवे LP टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा है। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा आगरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित दोस्तों? जो आगरा है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना की। तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे और कौन कौन से शहर स्थित है। तो दोस्तों दिल्ली हो गया। कौन सा दोस्तों? दिल्ली हो गया। और कौन सा दोस्तों? आगरा की हम बात कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मथुरा, जो कि अपना कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे गोमती नदी की। तो दोस्तों यहाँ पे जो गोमती नदी है, बात करते हैं किसकी दोस्तों? गोमती नदी की। तो दोस्तों जो गोमती नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों बात करें किसकी?
गोमती नदी के किनारे, तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे लखीमपुर खीरी। कौन सा दोस्तों? लखीमपुर खीरी। दोस्तों लखीमपुर खीरी इसके किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ, कौन सा? लखनऊ भी हमारा कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सुल्तानपुर, कौन सा दोस्तों? सुल्तानपुर भी दोस्तों कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे है। और इसके साथ साथ दोस्तों जौनपुर, कौन सा दोस्तों? जौनपुर भी हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। तो दोस्तों जो गोमती नदी है ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है दोस्तों? जो कि निकलती है हमारी मैदानी क्षेत्र से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करें मैदानी क्षेत्र में कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये पीलीभीत के गुम्मद ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये पीलीभीत के गुम्मद ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत के गुम्मद ताल से निकलती है, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बुलर झील। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बुलर झील। अब बात करें दोस्तों किसकी? आगरा की। तो दोस्तों आगरा को किसने बसाया था? तो बात कर लेते हैं दोस्तों आगरा की। तो दोस्तों आगरा को 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था आगरा को। और दोस्तों अपनी राजधानी भी बनाया गया था। कब दोस्तों? 1504 में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिलेक्टेड है और इसमें मैंने जो डिटेल बता रहा हूँ ना दोस्तों ये भी आपको लिखते जाना है, जो कि दोस्तों आपके किसी भी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गोवा का प्रमुख शहर पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आपको बताना है जो गोवा की राजधानी है कौन सी दोस्तों? पणजी। कौन सी दोस्तों? जो गोवा की राजधानी है पणजी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो पणजी है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा गोवा है तो गोवा का शहर प्रमुख शहर है दोस्तों पणजी, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारा दोस्तों गोवा का शहर है कौन सा दोस्तों? पणजी। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये मांडवी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? ये मांडवी नदी के किनारे है। दोस्तों बात करते हैं किसकी? गोवा का प्रमुख शहर पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों मांडवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये मांडवी नदी के किनारे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो मारमू गोवा बंदरगाह है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी? मारमू, कौन सा दोस्तों? मारमू गोवा बंदरगाह है। कौन सा दोस्तों? मारमू गोवा बंदरगाह, जो कि दोस्तों पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जुआरी नदी। कौन सा दोस्तों? जो मारमू गोवा बंदरगाह है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो जुआरी नदी के किनारे है, जो कि दोस्तों कैसा है? एक नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है दोस्तों? ये एक नदी बंदरगाह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मांडवी नदी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बात कर लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है उड़ीसा राज्य का कटक किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है कि जो उड़ीसा का कटक शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि उड़ीसा का जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? कटक की। दोस्तों कटक की बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों बात करें किसकी? कटक में। तो दोस्तों कटक में 23 जनवरी, कब दोस्तों? 23 जनवरी 1897 को दोस्तों भारत माता के वीर सपूत, या जिनको दोस्तों हम बोल सकते हैं भारत माता के वीर जवान दोस्तों कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन दोस्तों? वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कब दोस्तों? 23 जनवरी 1897 को। तो दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं दोस्तों? पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। कब दोस्तों? 23 जनवरी को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कटक में और क्या स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे दोस्तों? कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अब आंसर की कि जो उड़ीसा राज्य का कटक शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? महानदी। दोस्तों महानदी के किनारे दोस्तों महानात्मा का जन्म हुआ। महानात्मा की बात करें तो दोस्तों कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ ये आपको लिखते जाना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, आंध्र प्रदेश की शहर की, किसकी दोस्तों, विजयवाड़ा की। तो दोस्तों बात करें किसकी, महाभारत की। दोस्तों अब क्या होगा, जहाँ पे महाभारत होगी क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे महाभारत होगी वहाँ पे कौन होंगे दोस्तों, वहाँ पे श्री कृष्ण भी होंगे। कौन होंगे दोस्तों, वहाँ पे श्री कृष्ण भी होंगे, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे महाभारत होगी वहाँ पे श्री कृष्ण भी होंगे। तो दोस्तों श्री कृष्ण में हमारा क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी। क्या दोस्तों, श्री कृष्ण हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी। कौन सा दोस्तों, श्री कृष्ण हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ अर्जुन भी रहेंगे। तो दोस्तों अर्जुन से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन बांध। कौन सा दोस्तों, नागार्जुन बांध। कौन सा दोस्तों, नागार्जुन बांध, जो कि दोस्तों किस नदी पे बना हुआ है, जो कि दोस्तों कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, अन्य ऑप्शन की। तो दोस्तों अन्य ऑप्शन है यहाँ पे कि गोदावरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी की बात करें तो दोस्तों इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर मिल जाएंगे, तो दोस्तों आपका नांदेड़ हो गया। कौन सा दोस्तों, नांदेड़ हो गया, नासिक हो गया, इसके अलावा दोस्तों राजमुंद्री हो गया। कौन सा दोस्तों, राजमुंद्री। कौन सा दोस्तों, आपका राजमुंद्री शहर हो गया। दोस्तों ये कहाँ मिल जाएंगे, ये गोदावरी नदी के तट पे मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें किसकी, छिप्रा की। तो दोस्तों छिप्रा नदी के तट पर कौन स्थित है, तो छिप्रा नदी के तट पर दोस्तों उज्जैन में महाकालेश्वर। कहाँ पे दोस्तों, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, जो कि दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी, जिस पे दोस्तों नागार्जुन सागर बांध बंधा है। और इसके अलावा दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर है दोस्तों वो भी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से छिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन की हमने इसके पहले दोस्तों बात कर चुके हैं कि जो आपका छिप्रा नदी है इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, उज्जैन। जो कि दोस्तों उज्जैन है, उज्जैन को हम किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों क्या है, ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्या है दोस्तों, ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंती। कौन सा दोस्तों, अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेपा नगर दिया गया है। तो दोस्तों जो नेपा नगर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों, जो हमारा नेपा नगर है ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसके पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो महाराष्ट्र का नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी। कौन सा दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र का नासिक शहर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नांदेड़ प्रांत, कौन सा दोस्तों, नांदेड़ प्रांत, और इसके अलावा दोस्तों राजमुंद्री भी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है राजमुंद्री। अब बात करें दोस्तों किसकी, नासिक की। तो दोस्तों नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे दोस्तों, नासिक में कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला दोस्तों, यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। किसकी तरह दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे दोस्तों, जैसे कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। उसी प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक शहर में भी कुंभ का मेला लगता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी। कौन सा दोस्तों, गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कावेरी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक, और दोस्तों तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। दोस्तों ये दोनों शहर हैं जो कि दोस्तों कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित हैं दोस्तों, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों,
आ और वा दोनों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक है और दोस्तों तिरुचिरापल्ली है, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोनों कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित हैं दोस्तों? ये दोनों कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? कावेरी नदी की। किसकी दोस्तों? बात करें कावेरी नदी की, तो दोस्तों कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बात करें किसकी? कावेरी नदी की। तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में, कैसे दोस्तों? जिस प्रकार से उत्तर भारत में हम क्या करते हैं दोस्तों? जिस प्रकार से उत्तर भारत में हम गंगा को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण भारत में क्या माना जाता है दोस्तों? कावेरी को पवित्र माना जाता है। किसको पवित्र माना जाता है दोस्तों? कावेरी को पवित्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ये दोस्तों कहाँ हैं? ये दोनों शहर हैं जो कि कहाँ स्थित हैं? कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कोलकाता खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो दोस्तों कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता और दोस्तों कोलकाता प्लस कोलकाता बंदरगाह है। कौन दोस्तों? कोलकाता शहर और कोलकाता बंदरगाह है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता बंदरगाह। तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हुगली नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह की। किसकी दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह की। तो दोस्तों एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है ये? तो एक प्रकार का दोस्तों ये नदीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है दोस्तों? एक प्रकार का नदीय बंदरगाह है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो कोलकाता का बंदरगाह है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम रख दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो हमारा कोलकाता है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे बसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? हुगली नदी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो दोस्तों हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें दोस्तों मूसी की, तो ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कौन सी दोस्तों? जो मूसी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हमारा हैदराबाद है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात करें किसकी दोस्तों? अहमदाबाद की। तो दोस्तों अहमदाबाद हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अहमदाबाद की। तो दोस्तों जिस प्रकार से अहमदाबाद को क्या कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलेंगे? बात करेंगे इसकी दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको दोस्तों? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको दोस्तों? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों इसके आंसर की कि जो साबरमती नदी है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? साबरमती नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है
सूरत किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों आपको बताना है जो सूरत है, जो सूरत शहर है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे बसा है। बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ताप्ती नदी। कौन सा दोस्तों? ताप्ती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ताप्ती को, तो दोस्तों ताप्ती को तापी भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ताप्ती नदी को कहीं कहीं पे दोस्तों तापी भी कहा जाता है। अब बात करें किसकी दोस्तों, जो आपका सूरत शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर दोस्तों? तो आपका जो सूरत शहर है ये हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें किसकी दोस्तों, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों बात कर लेते हैं हुगली नदी की। तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। बात करें दोस्तों तापी नदी की या ताप्ती नदी की, तो दोस्तों इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसके किनारे सूरत हमारा स्थित है। अब बात करें किसकी दोस्तों? साबरमती नदी की। तो दोस्तों साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों इसके किनारे अहमदाबाद स्थित है। कौन सा दोस्तों? इसके किनारे अहमदाबाद स्थित है। अब बात करें किसकी दोस्तों? झेलम नदी की। तो दोस्तों झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों झेलम के किनारे श्रीनगर स्थित है। कौन स्थित है दोस्तों? इसके किनारे श्रीनगर स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो हमारा श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? जो हमारा श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं श्रीनगर की। तो दोस्तों श्रीनगर को किसने बसाया था? तो दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीनगर को किसके द्वारा बसाया गया था। तो दोस्तों श्रीनगर को अशोक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? श्रीनगर को अशोक के द्वारा बसाया गया था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खालिस्तान शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर बसा है। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा और यमुना के संगम पर बसा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रयागराज इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों कहाँ पे बसा है? जो कि गंगा और यमुना के संगम पर बसा है। अब बात करें किसकी दोस्तों? गंगा और यमुना के संगम की। तो दोस्तों प्रयागराज में जो गंगा और यमुना का संगम है किसका दोस्तों? गंगा और यमुना का संगम। गंगा और यमुना का संगम दोस्तों नज़र आता है। क्या नज़र आता है दोस्तों? प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम नज़र आता है। क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे जो गंगा और यमुना का संगम है दोस्तों वो नज़र आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नदी और है जो कि दोस्तों यहाँ पे आके मिलती है, जिसका नाम है दोस्तों कौन सा? सरस्वती। कौन सा दोस्तों? जिसका नाम है सरस्वती। वो भी दोस्तों यहाँ पे आके मिलती है, जो कि दोस्तों क्या होता है? दिखाई नहीं देती, यहाँ पे दोस्तों लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? ये लुप्त हो जाती है और दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों बात करें किसकी कि गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? प्रयागराज। अब बात करें किसकी दोस्तों? वाराणसी। तो दोस्तों इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि दोस्तों जो वाराणसी है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों वो गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? जो दोस्तों हमारा वाराणसी है, जिसको हम बनारस बोलते हैं, वो गंगा नदी के किनारे बसा है। बात करें किसकी दोस्तों? अयोध्या की। और दोस्तों अयोध्या का नाम बदल कर ही क्या रख दिया गया दोस्तों? फैजाबाद। इसका मतलब है दोस्तों जो फैजाबाद था दोस्तों उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया दोस्तों? अयोध्या रख दिया गया है। तो बात करें किसकी दोस्तों? अयोध्या की। तो दोस्तों अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे बसा है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रयागराज। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? गोमती नदी। कौन सा दोस्तों? गोमती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों कौन सा? लखनऊ। तो दोस्तों लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ के अलावा लखीमपुर खीरी। कौन सा दोस्तों? लखीमपुर खीरी भी स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। इसके अलावा दोस्तों जौनपुर भी स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। दोस्तों जौनपुर के अलावा सुल्तानपुर भी स्थित है। कौन सा शहर दोस्तों? सुल्तानपुर भी स्थित है।
सुल्तानपुर भी स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। अब बात करते हैं कि दोस्तों गोमती नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये पीलीभीत पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों ये पीलीभीत पहाड़ी के गुम्बद ताल से निकलती है। और दोस्तों ये कैसी नदी है? एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी है, जो कि दोस्तों कहाँ से निकलती है? जो कि दोस्तों मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो कि दोस्तों मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हमारा दोस्तों लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों पूछा जा रहा है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असम का प्रमुख शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है कि असम का प्रमुख शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। तो बात करें किसकी दोस्तों कि असम का प्रमुख शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमारा असम का दोस्तों गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। दोस्तों ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोस्तों असम का शहर कौन सा दोस्तों? गुवाहाटी। कौन सा दोस्तों? गुवाहाटी। और दोस्तों गुवाहाटी के अलावा कौन सा दोस्तों? डिब्रूगढ़। कौन सा दोस्तों? डिब्रूगढ़ भी कहाँ है स्थित है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेल्लोर शहर आंध्र प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पेन्नूर नदी। कौन सा दोस्तों? जो हमारा नेल्लोर शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा पेन्नार नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? ये पेन्नार नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से नर्मदा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है कि नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर प्रमुख कौन सा है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम? नर्मदा नदी की। तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। कौन सा दोस्तों? जबलपुर इसके किनारे स्थित है। बात करें किसकी दोस्तों? उज्जैन की। तो दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं दोस्तों किसकी कि जो हमारा जबलपुर के अलावा दोस्तों होशंगाबाद शहर है। कौन सा शहर दोस्तों? होशंगाबाद शहर है। ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये भी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों होशंगाबाद की। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये नोटों के कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये नोटों के कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? राउरकेला की। तो दोस्तों राउरकेला में क्या बन रहा है? तो दोस्तों राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे दोस्तों? राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे दोस्तों? राउरकेला में। और दोस्तों इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा दोस्तों? इसका नाम रखा गया है बिरसा, कौन सा दोस्तों? इसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा स्टेडियम। अब बात करें किसकी दोस्तों? राउरकेला की। तो दोस्तों राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ब्रह्मणी नदी। कौन सी दोस्तों? ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है राउरकेला। अब बात करें किसकी दोस्तों? ब्रह्मणी नदी को। तो इसको उड़ीसा का सोप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं उड़ीसा का सोप। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं उड़ीसा का सोप बोलते हैं। किसको दोस्तों? ब्रह्मणी नदी को। अब बात करें दोस्तों बंगाल का सोप किसे बोलते हैं? तो दोस्तों बात करें किसकी कि बंगाल का सोप किसे बोला जाता है? तो दोस्तों बंगाल का सोप बोला जाता है किसको? दामोदर नदी को। किसको दोस्तों? दामोदर नदी को बंगाल का सोप
बोला जाता है। किसको दोस्तों? दामोदर नदी को क्या बोला जाता है दोस्तों? बंगाल का सूप बोला जाता है। अब बात करें दोस्तों कि बिहार का सूप किसे कहा जाता है, तो बात करें किसकी दोस्तों? बिहार की। तो दोस्तों बिहार का सूप किसे बोलेंगे? तो दोस्तों बिहार का सूप कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को दोस्तों? बिहार का सूप कहा जाता है कोसी नदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? जो हमारा दोस्तों राउरकेला शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रह्मी नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान का कोटा नगर खाली स्थान के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो राजस्थान का कोटा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। कौन सा दोस्तों? चंबल के किनारे स्थित है राजस्थान शहर। कौन सा शहर दोस्तों? चंबल नदी के किनारे स्थित है राजस्थान शहर। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा ग्वालियर शहर है ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर दोस्तों? जो हमारा ग्वालियर शहर है ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? यहाँ से अन्य तथ्यों की। तो दोस्तों यहाँ पे अन्य तथ्य हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य तथ्य की। तो दोस्तों बात करें चंबल नदी की। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अब बात करें किसकी दोस्तों? चंबल की। तो दोस्तों चंबल पर कोटा में कोटा बैराज बांध बना है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में कोटा बैराज बांध बना है। कहाँ पे दोस्तों? कोटा में कोटा बैराज बांध बना है। किस नदी पे दोस्तों? चंबल नदी पे। अब बात करें किसकी दोस्तों? चंबल की। तो दोस्तों चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना है। कहाँ पे दोस्तों? ये दोस्तों जो कोटा बैराज बांध है ये कहाँ बना है दोस्तों? ये कोटा में बना है। लेकिन दोस्तों बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे कौन सा बांध बना है? तो दोस्तों इस पे बांध बना है गांधी सागर। कौन सा दोस्तों? गांधी सागर बांध बना है। अब बात करें किसकी दोस्तों? जवाहर सागर बांध कहाँ पे बना है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पे बना है। कौन सा दोस्तों? जवाहर सागर। दोस्तों जवाहर सागर बांध भी कहाँ बना है? चंबल नदी पे बना है। इसके अलावा दोस्तों राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पे बना है। किस पे दोस्तों? चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध भी बना है। तो दोस्तों इतने सारे हमने तथ्यों को जाना। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही सिलेक्टेड हैं। लगभग हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए दोस्तों ये हाई क्वालिटी के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। और दोस्तों आप इसके अलावा किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध शहर लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध शहर है लुधियाना ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सतलुज। कौन सा दोस्तों? जो हमारा लुधियाना है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये सतलुज नदी के किनारे है। किसके किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें दोस्तों पंजाब में, दोस्तों एक ट्रिक यहाँ पे मैं बता देता हूँ। दोस्तों हम पंजाब में क्या करते हैं दोस्तों? भांगड़ा गाते हैं या भांगड़ा डांस करते हैं। तो इससे हो जाएगा दोस्तों पंजाब में कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे भांगड़ा नांगर बांध बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? सतलुज नदी पे पंजाब में कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों सतलुज नदी पे पंजाब में भांगड़ा नांगर बांध बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? भांगड़ा नांगर बांध बना हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में। और दोस्तों पंजाब में किस नदी पे? सतलुज नदी पे। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोवा की राजधानी पणजी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो गोवा की राजधानी है पणजी वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जो हमारा दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये मांडवी नदी के किनारे है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? जो गोवा की राजधानी पणजी है ये मांडवी नदी के किनारे है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा मारमू गोवा बंदरगाह है कौन सा दोस्तों? जो हमारा मारमू गोवा बंदरगाह है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा ज्वारी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा ज्वारी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें दोस्तों मारमू गोवा बंदरगाह की, तो ये कैसा बंदरगाह है दोस्तों? ये एक नदीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है ये? यह एक नदीय बंदरगाह है। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तमिलनाडु का राज्य मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है जो तमिलनाडु का मदुरई नगर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी, तमिलनाडु के शहर मदुरई की। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो तमिलनाडु का मदुरई नगर है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, वैगई नदी। कौन सा दोस्तों, वैगई नदी के किनारे स्थित है तमिलनाडु का मदुरई नगर। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, मदुरई की। तो दोस्तों मदुरई में क्या स्थित है, तो दोस्तों मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अब बात करें दोस्तों मीनाक्षी मंदिर की, तो दोस्तों ये किसका मंदिर है, तो दोस्तों ये माता पार्वती किसका मंदिर है दोस्तों, ये माता पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों, ये भगवान सुंदरेश्वर का मंदिर है। भगवान सुंदरेश्वर किसका मंदिर है दोस्तों, भगवान सुंदरेश्वर का मंदिर है। अब बात करें दोस्तों भगवान सुंदरेश्वर कौन है यहाँ पे, तो शिव जी। कौन दोस्तों, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो दोस्तों हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो हमारा मीनाक्षी मंदिर है ये दोस्तों किसका है, तो दोस्तों ये माता पार्वती और किसका मंदिर है दोस्तों, शिव जी का मंदिर है। दोस्तों पार्वती जी को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो दोस्तों यहाँ पे पार्वती जी को बोला गया है मीनाक्षी। दोस्तों मीनाक्षी का तात्पर्य होता है मछली की आंख की जैसी। दोस्तों सुंदरेश्वर से तात्पर्य है भगवान शिव जी। तो दोस्तों ये किसने बनवाया था, तो दोस्तों ये मंदिर बनाया था पांड्य शासकों ने। किसने दोस्तों, ये मंदिर बनवाया था पांड्य शासकों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बात करें किसकी दोस्तों, मदुरई की। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का स्टील प्लांट का नगर जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है जो स्टील प्लांट कारखाना है जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी। कौन सा दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसके किनारे क्या बसा है दोस्तों, जिसके किनारे जमशेदपुर बसा है। कौन सा दोस्तों, जमशेदपुर बसा है, जो कि दोस्तों कहाँ पे है, जो कि दोस्तों झारखंड में है। और दोस्तों यहाँ पे क्या स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट स्थित है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, चंबल नदी। कौन सा दोस्तों, चंबल नदी के किनारे स्थित है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। और इसके अलावा दोस्तों जबलपुर भी स्थित है। कौन सा दोस्तों, जबलपुर भी स्थित है। जहाँ पे दोस्तों चंबल नदी के जो हमारा जबलपुर है ये तो नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों वो कौन सा शहर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जबलपुर। दोस्तों जबलपुर के अलावा और कौन सा शहर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होशंगाबाद। कौन सा दोस्तों, होशंगाबाद भी किसके किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें किसकी दोस्तों, ताप्ती नदी की। तो दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो दोस्तों इसके किनारे स्थित है सूरत। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का पहला ड्रोन स्कूल है ये कहाँ स्थित है। कौन सा दोस्तों, भारत का कौन सा दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन स्कूल। कौन सा दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन स्कूल। तो दोस्तों ये भी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये भी हमारा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये ग्वालियर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है शिव शक्तिपीठ बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा बद्रीनाथ है दोस्तों प्रसिद्ध शिव शक्तिपीठ दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा अलकनंदा नदी। कौन सा दोस्तों, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है कौन सा दोस्तों, बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अलकनंदा। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली। दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी है। तो दोस्तों गंगा नदी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी दोस्तों, गंगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पटना, हरिद्वार, कन्नौज, वाराणसी शहर
किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो गंगा है दोस्तों, उस नदी के किनारे कौन कौन से गंगा नदी के किनारे दोस्तों बहुत सारे शहर स्थित हैं। तो दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा पटना है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। दोस्तों हरिद्वार हमने पढ़ा था, कन्नौज पढ़ा था दोस्तों, वाराणसी पढ़ा था दोस्तों, इसके अलावा प्रयागराज पढ़ा था जो कि दोस्तों गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा हमने कानपुर भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, इसके अलावा हमने कानपुर भी पढ़ा था जो कि दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। बात करें किसकी दोस्तों, यमुना नदी की। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है दोस्तों, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, और कौन सा दोस्तों, मथुरा। ये सब दोस्तों कहाँ स्थित है, ये सब दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है फिरोजपुर लुधियाना किस नदी, मतलब है दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन है फिरोजपुर लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो फिरोजपुर और दोस्तों लुधियाना शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो हमारा फिरोजपुर दोस्तों लुधियाना शहर है, ये सतलुज नदी के किनारे है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों, ये हमारा सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। कौन सा दोस्तों, उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, जो अयोध्या है दोस्तों वो किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों आपको बताना है जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे स्थित है या बसा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा दोस्तों, सरयू नदी। कौन सा दोस्तों, कौन सा दोस्तों अयोध्या को और क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अयोध्या को दोस्तों साकेत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इससे हो जाएगा हमारा दोस्तों कौन सा, सा से साकेत और दोस्तों सा से सरयू। कौन सा दोस्तों, सा से साकेत और सा से सरयू। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सरयू सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा हुगली नदी है दोस्तों, इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हुगली नदी की। तो दोस्तों हुगली नदी है, इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, कोलकाता। कौन सा दोस्तों, कोलकाता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जानते हैं अब हुगली नदी से एक दो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि। तो दोस्तों बात करें किसकी, हुगली नदी की। किसकी दोस्तों, हुगली नदी की। तो दोस्तों हुगली नदी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है विश्व की, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको विश्व की सबसे विश्वासघाती, इसको दोस्तों विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो हुगली नदी है दोस्तों, हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बात करें किसकी दोस्तों, हुगली नदी की। तो दोस्तों जो हमारी हुगली नदी है ये दोस्तों कहीं से स्टार्ट नहीं होती दोस्तों। जो गंगा की धारा रहती है दोस्तों, गंगा की धारा दोस्तों ये अलग हो जाती है। कहाँ से अलग हो जाती है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल के धूलिया जिले से अलग हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी गंगा बहती जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया हमारा, दोस्तों यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल आ गया। और दोस्तों पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर आ गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल का धूलिया जिला आ गया। कौन सा दोस्तों, पश्चिम बंगाल का धूलिया जिला। तो दोस्तों धूलिया जिले के ये फरक्का बैराज से अलग हो जाती है। कहाँ से दोस्तों अलग हो जाती है, तो दोस्तों ये फरक्का बैराज से अलग हो जाती हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी गंगा नदी जा रही, तो दोस्तों गंगा नदी इधर चली गई और यहाँ से दोस्तों हमारी हुगली नदी अलग धारा में स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये कहाँ से अलग हो जाती है, तो दोस्तों ये फरक्का बैराज से अलग हो जाती है। दोस्तों फरक्का बैराज कहाँ है ये, तो दोस्तों ये धूलिया जिले में स्थित है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों ये इसको गंगा की वितरिका माना जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो हमारी हुगली नदी है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं गंगा की वितरिका। सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये वितरिका है। कौन दोस्तों, वितरिका नदी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से गंगा का अलग दोस्तों वितरण हो जाता है। अब बात करें दोस्तों जो हमारी हुगली नदी है इस पर कौन कौन से दोस्तों ब्रिज स्थित है, तो दोस्तों इस पर हावड़ा ब्रिज स्थित है। कौन सा दोस्तों, तो इस पर हावड़ा ब्रिज स्थित है। किस पे दोस्तों, जो हुगली नदी है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर विद्यासागर सेतु बना हुआ है। कौन सा दोस्तों, विद्यासागर सेतु इसके ऊपर बना हुआ है।
इसके अलावा दोस्तों विवेकानंद सेतु बना हुआ है। कौन सा दोस्तों, इसके ऊपर कौन सा सेतु बना हुआ है? तो दोस्तों इसके ऊपर विवेकानंद सेतु बना हुआ है। कौन सा दोस्तों, इसके ऊपर बना हुआ है विवेकानंद सेतु। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर कौन सा ब्रिज बना हुआ है? तो दोस्तों इसके ऊपर निवेदिता सेतु बना हुआ है। कौन सा दोस्तों, निवेदिता सेतु इसके ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों जानकारी आपके लिए अच्छी साबित हुई हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको बताइए कि दोस्तों ALP की क्लास स्टार्ट हो गई है। दोस्तों हम जिसमें क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों सभी को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर कर देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी PDF की। दोस्तों PDF कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों ये कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान पर मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। इसके अलावा हम दोस्तों कल फिर क्या करेंगे दोस्तों, जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों हम इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।